नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 17 अप्रैल बुधवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि राजस्थान की गहलोत सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम का वादा किया था। इसको लेकर कांग्रेस के सीनियर नेताओं ने कहा था कि ऐसा मत करो। अब कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो रिलीज करते हुए इस स्कीम पर अभी बात करने को प्रीमेच्योर माना है। निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को राजस्थान भाजपा प्रदेश मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही। सीतारमण ने कहा कि सिर्फ चुनाव के लिए वादे करना, जनता को गुमराह करना, वोट लेना और उसके बाद भूल जाना, इसमें कांग्रेस पार्टी माहिर है। दिल्ली स्थित देश के सबसे बड़े जेल तिहाड़ में एक कैदी पर एक दिन में 800 रुपए खर्च किए जाते हैं। इस हिसाब से हर महीने 24,000 रुपए खर्च होते हैं। तिहाड़ के डायरेक्टर जनरल जेल संजय बेनीवाल ने मंगलवार 16 अप्रैल को ये जानकारी दी। मीडिया को दिए इंटरव्यू में तिहाड़ डीजी ने बताया कि जेल से बाहर आकर करीब 700 कैदी होटल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। 1200 से ज्यादा कैदियों को काम करने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। वे बाहर आकर अस्पतालों में काम करेंगे। संजय बेनीवाल ने बताया कि जब कैदियों को बाहर काम करने के लिए सर्टिफिकेट और ऑफर लेटर मिले तो मैंने उनकी आंखों में मुस्कान और चमक देखी। कैदियों को स्किल सिखाने और सशक्त बनाने से वे लायक बनते हैं। यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा 2023 का रिजल्ट मंगलवार को जारी हो गया। इस लिस्ट में कुल 1016 उम्मीदवारों ने जगह बनाई है। यूपीएससी सिविल सर्विस 2023 की परीक्षा में राजस्थान के कई युवाओं ने नाम रोशन कर दिखाया। यूपीएससी के परिणाम में एक बार फिर राजस्थान के होनहारों ने अपना परचम फहराया है। बाड़मेर के भाखड़ा गांव के किसान पुत्र मोहन लाल जाखड़ ने 53वां रैंक हासिल किया है। इसके अलावा जयपुर के पुरुराज सिंह ने 21वां, जोधपुर के कृष्ण जोशी ने 73वीं रैंक, बाड़मेर के अक्षय डोसी ने 75वां रैंक हासिल कर टॉप 100 में अपनी जगह बनाई है। वहीं एसीएस होम आनंद कुमार के बेटे विनायक कुमार, पूर्व विधायक गोपाराम मेघवाल के बेटे पूरन प्रकाश का भी नाम इस सूची में शामिल है। लोकसभा चुनाव के पहले छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। कांकेर जिले के माड़ इलाके में पुलिस ने 29 नक्सलियों को ढेर कर दिया। इनमें नक्सली लीडर शंकर राव भी शामिल है। मुठभेड़ में बीएसएफ इंस्पेक्टर रमेश चौधरी सहित 3 जवान घायल हुए हैं। इनमें 2 डीआरएफ के जवान हैं। मौके से 5 AK-47 बरामद की गई। 4 दिन बाद 19 अप्रैल को बस्तर लोकसभा में वोटिंग होनी है। कांकेर लोकसभा में दूसरे चरण में मतदान होना है। इसके लिए नामांकन फॉर्म भी भरे जा चुके हैं। कांकेर में 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। एक्टर सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने वाले 2 आरोपियों को मुंबई की किला कोर्ट ने 10 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। दोनों आरोपियों को मुंबई क्राइम ब्रांच ने सोमवार देर रात गुजरात के भुज से अरेस्ट किया था। उन्हें मंगलवार दोपहर मुंबई लाया गया। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आरोपियों की पहचान विक्की गुप्ता और सागर पाल के तौर पर हुई है, जो बिहार के रहने वाले हैं। इन्होंने सलमान के घर की 3 रैकी की थी और 5 राउंड फायर किए थे। आरोपियों ने जिस पिस्तौल से फायरिंग की थी उसे रिकवर नहीं किया जा सका है। पुलिस ने कहा कि दोनों आरोपी सलमान के पनवेल वाले फार्म हाउस से 10 किलोमीटर दूर रुके थे। पुलिस ने गैंगस्टर लॉरेंस के भाई अनमोल के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। उसने एक फेसबुक पोस्ट में इस वारदात की जिम्मेदारी ली थी। इससे पहले भी लॉरेंस गैंग ने कई बार सलमान को धमकी दी है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के वोटों और वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल पर्चियों की 100% क्रॉस चेकिंग की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 16 अप्रैल को सुनवाई हुई। दरअसल पीपीपैट पर्चियों की 100% वेरिफिकेशन को लेकर एक्टिविस्ट अरुण कुमार अग्रवाल ने अगस्त 2023 में याचिका लगाई थी। याचिका में कहा गया कि वोटर्स को वीवीपैट की पर्ची फिजिकली वेरीफाई करने का मौका दिया जाना चाहिए। वोटर्स को खुद बैलेट बॉक्स में पर्ची डालने की सुविधा मिलनी चाहिए। इससे चुनाव में गड़बड़ी की आशंका खत्म हो जाएगी। याचिकाकर्ताओं की तरफ से एडवोकेट प्रशांत भूषण, गोपाल शंकर नारायण और संजय हेगड़े ने पैरवी की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने डॉक्टर से परामर्श करने की परमिशन मांगी है। इस पर दिल्ली की अदालत ने मंगलवार को ईडी को निर्देश दिया कि वो अपना जवाब दाखिल करें। स्पेशल जज राकेश सयाल को दिए अपने आवेदन में केजरीवाल ने कहा कि उनके ब्लड शुगर लेवल में लगातार उतार चढ़ाव हो रहा है और वे अपने डॉक्टर से परामर्श लेना चाहते हैं। कोर्ट ने ईडी को कल 18 अप्रैल तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसी दिन कोर्ट याचिका पर सुनवाई कर सकती है। केजरीवाल 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ईआरसीपी के मुद्दे पर भाजपा के केंद्रीय मंत्रियों को नकारा निकम्मा बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा के 24 एमपी से पूछो, आपका राज है दिल्ली के अंदर, आपने राजस्थान के लिए क्या किया। गहलोत ने कहा, इलेक्टोरल बॉन्ड पर पीएम घूम घूम कर सफाई दे रहे हैं। जनता भी अब समझ गई है कि इसलिए हर दिन हमारे पक्ष में हवा बनती जा रही है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत मंगलवार को अजमेर से लोकसभा प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी के समर्थन में सभा करने पहुंचे थे।
बीकानेर के जूनागढ़ की खाई में सफाई करने के दौरान सोने के बिस्किट मिलने के मामले में नया खुलासा हो गया है। रायसिंह ट्रस्ट ने कहा है कि सफाई के दौरान 2 धातु मिले थे जिसे सुरक्षित रखा गया है और आंतरिक जांच की जा रही है। वहीं आरोप लगाया गया है कि जिस शख्स ने एफआईआर दर्ज कराते हुए स्वयं को रायसिंह ट्रस्ट का ट्रस्टी बताया है वो गलत है। इस घटनाक्रम को लेकर ट्रस्ट ने पुलिस महानिरीक्षक को भी एक पत्र दिया है। महाराजा राय सिंह ट्रस्ट के ट्रस्टी हनुमंत सिंह ने एक प्रेस नोट जारी करके कहा है कि जूनागढ़ की खाई की दीवार की मरम्मत व सफाई काम चलता रहता है। अभी हाल ही में मरम्मत और सफाई के दौरान मजदूरों को खाई में 2 पीले रंग की धातु के बिस्किट नुमा वस्तु महाराजा राय सिंह जी ट्रस्ट की खाई में मिली थी। स्कूल जाने वाले छात्रों के लिए खुशखबरी है, उन्हें अप्रैल महीने में एक और छुट्टी मिलने वाली है। अप्रैल के दूसरे हफ्ते में कई राज्यों के स्कूलों में 1 दिन की छुट्टी रहेगी। आपको बता दें कि बिहार, यूपी, एमपी, दिल्ली समेत कई राज्यों के स्कूलों में 17 अप्रैल को छुट्टी का ऐलान किया गया है। इन सभी राज्यों ने इसके संबंध में सूचना जारी कर दी है। आज 17 अप्रैल को रामनवमी का त्योहार है। उत्तर भारत के लगभग सभी राज्यों में इस पर्व को काफी धूमधाम से मनाया जाता है। रामनवमी के अवसर पर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान आदि राज्यों में छुट्टियां की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 16 अप्रैल को कहा कि मॉब लिंचिंग की घटनाओं को धर्म के आधार पर नहीं देखा जाना चाहिए। जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच मॉब लिंचिंग से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन ने पिछले साल ये याचिका लगाई थी। इसमें अल्पसंख्यकों के खिलाफ भीड़ की हिंसा की घटनाओं में बढ़ोतरी पर चिंता जताई गई थी। साथ ही मॉब लिंचिंग में जान गंवाने वाले पीड़ितों के परिवारों के लिए मुआवजे की मांग की गई थी। कोर्ट के पूछने पर याचिकाकर्ता ने बताया था कि याचिका में उदयपुर के कन्हैया लाल का जिक्र नहीं है। इस पर कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में सिलेक्टिव मत बनिए क्योंकि ये मामला सभी राज्यों से जुड़ा है। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की सह प्रभारी विजया राहटकर ने कहा कि इंडिया गठबंधन हताश हो गया है, इसलिए आम जनता के बीच भ्रम फैला रहे हैं। वे आज उदयपुर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रही थी। गठबंधन और कांग्रेसी नेताओं के संविधान बचाने के बयान के सवाल पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साफ कर चुके हैं कि अब संविधान को बाबा साहब भी खत्म नहीं कर सकते। पीएम मोदी ने बहुत कुछ साफ कर दिया है, इसके बावजूद गठबंधन के नेता जनता को भ्रमित करने में लगे हैं। राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी से होकर गुजर रहे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में चलने वाली मालगाड़ियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। भिवाड़ी क्षेत्र से गुजरने की वजह से अजंता चौक स्थित 220 केवी जीएसएस से 5 मेगावाट बिजली का कनेक्शन डीएफसी प्रशासन ने लिया था। कुछ माह से ट्रैक पर मालगाड़ियों की संख्या में वृद्धि हुई और इसकी वजह से विद्युत भार को बढ़ाने के लिए जनवरी में आवेदन किया गया था, लेकिन केंद्र सरकार के इतने महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को राजस्थान विद्युत निगम ने 4 माह में अतिरिक्त विद्युत भार स्वीकृत नहीं किया, जबकि निगम तय विद्युत भार से अधिक उपयोग करने पर रेलवे से अतिरिक्त शुल्क वसूल रहा है। 19 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव के दौरान राजस्थान के मतदान केंद्रों की जिम्मेदारी संभालने वाले पोलिंग पार्टियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। मतदान से जुड़ी सभी बारीकियां से अवगत कराने के साथ ही लाइव डेमो द्वारा ईवीएम का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में ट्रेनिंग सेंटर पर आज मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता पहुंचे। उन्होंने ट्रेनिंग ले रहे प्रशिक्षणार्थियों से मतदान प्रक्रिया से जुड़े सवाल भी पूछे। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण को गंभीरता से लें, सभी प्रक्रिया अच्छी प्रकार से समझ लें। राजस्थान सरकार की ओर से पोखरण व फलसुंड तहसील को अकालग्रस्त अवश्य घोषित किया गया है, लेकिन अभी तक ना तो पशु शिविर शुरू किए गए हैं और ना ही चारा डिपो लगाए गए हैं। ऐसे में मवेशी बेहाल हो रहे हैं। गौरतलब है कि गत वर्ष क्षेत्र में मानसून की बारिश की कमी को देखते हुए सरकार की ओर से पोखरण व फलसुंड क्षेत्र में अकाल घोषित किया गया था। अकाल घोषित होने पर फरवरी-मार्च माह में प्रस्ताव आमंत्रित कर शिविर शुरू करने थे, लेकिन अप्रैल माह आधा बीत चुका है, अभी तक प्रस्ताव भी आमंत्रित नहीं किए गए हैं। ऐसे में शिविर कब तक शुरू हो पाएंगे, इसकी कोई जानकारी नहीं है। तो फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसपीटी न्यूज। धन्यवाद।